बैंक अकाउंट में नॉमिनी कैसे बदला जाए या फिर नॉमिनी कैसे जोड़ा जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके दो ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप घर बैठे भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है कि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। चाहे आप किसी भी बैंक को यूज कर रहे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर SBI बैंक, जो भी बैंक अकाउंट है आपके पास, अगर उसका आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, जैसे कि मेरे पास अभी मैंने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन किया है, HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है, तो इंटरनेट बैंकिंग में ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे ऑप्शंस कहाँ पे है, कौन कौन सी डिटेल्स हमको फिल करनी होती है। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना नॉमिनी बदल सकते हैं या फिर नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी बैंक के मोबाइल बैंकिंग के जो ऑप्शन फीचर्स होते हैं उसमें आपको नहीं मिलते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्रांच जाना। ब्रांच जाके आप आराम से जो है नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या फिर नॉमिनी को बदल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनी के डिटेल्स कहाँ पे होते हैं, कैसे आपको चेक करना है। तो अगर आपका बैंक HDFC बैंक में है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका बैलेंस दिख रहा है उस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको पूरी अकाउंट की डिटेल्स दिखाई देगी और आपको यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट का होल्डर है उनका नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका नॉमिनी नेम यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे ऐड है। और नीचे आपको एक बटन दिख रहा है यहाँ पे चेंज। अगर इस नॉमिनी को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज के पे बटन पे क्लिक करूंगा और मुझे नया ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि एक नया नॉमिनी ऐड अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे न्यू नॉमिनी पे क्लिक करना है, ऐड न्यू नॉमिनी पे। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। नॉमिनी नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, जो कि नॉमिनी के डॉक्यूमेंट में होंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे उसके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो नॉमिनी के करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जल्दी जल्दी में फिल कर दें और बाद में फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो भी रिलेशनशिप है वो मैं चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सिटी एंटर कर देना है, स्टेट एंटर कर देना है। उसके बाद कंट्री एंटर कर देना है, पिन कोड एंटर करना है और सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद सक्सेसफुली यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करना को बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो सिंपल आप ये प्रोसेस कर लेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे ना तो ऐड करना है ना ही चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं एज इट इज इसको रहने देता हूँ। तो आई होप कि आपको नॉमिनी कैसे ऐड करना है अपने बैंक अकाउंट में वो आपको पता चल गया होगा। इसके मेनली तीन ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या फिर नया नॉमिनी को आप जोड़ सकते हैं। पहला इंटरनेट बैंकिंग, जो सबसे इजी और घर बैठे प्रोसेस है। दूसरा मोबाइल बैंकिंग, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में कंडीशन ये है कि सभी बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग होते हैं उसमें सभी बैंक आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बैंक है उसमें आप मोबाइल बैंकिंग में देखेंगे तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप चेक कर सकते हैं कि आपको नॉमिनी का डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, वो है ब्रांच। ब्रांच जाइए, नॉमिनी को ऐड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, तुरंत ही आपका नॉमिनी को जोड़ दिया जाएगा और 1-2 दिन के बाद आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो नॉमिनी अपने खाते में जोड़ना बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको नॉमिनी के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल गया होगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि नॉमिनी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं जोड़ते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं।